सब्सक्राइब करें ताबीर ख्वाब चैनल, नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर ख्वाब उर्दू चैनल के साथ अब्दुल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ख्वाब में बाग देखना। दोस्तों, जिस तरह ख्वाब में बाग देखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, इसी तरह बाग देखने की मुख्तलिफ ताबीरें भी हैं। मसलन कोई ये देखता है कि ख्वाब में बाग को पानी दे रहा है, या फिर ये कि वो फूलों को उगाता है, या फिर ये देखा है कि मौसम खिज़ां है और बाग झड़ गया है, या फिर सरसब्ज बाग देखना। और इसके अलावा कई ऐसे ख्वाब हैं जिनकी ताबीरें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि तमाम ताबीरें आप सुने और समझें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ में लाइक के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं आने वाली वीडियो इससे अच्छी बना सकूं। दोस्तों, अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो बाग को पानी देता है, तो दलील है कि वो अपनी औरत से जिमा करेगा। और अगर कोई ये देखे कि बाग को पानी दिया है, दलील है कि उसकी औरत तालिब जिमा है। अब अगर कोई शख्स ये देखता है कि बाग में गुल और रिहान यानी गुल और रिहान के फूल बोता है, तो दलील है कि फर्जंद स्वाले पैदा होगा, यानी उसका नेक बेटा पैदा होगा। और अगर कोई ये देखे कि बाग में शुफ्तालू बोता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उसके यहाँ एक लड़का होगा जो जल्दी इल्म अदब सीखेगा। और अगर कोई ये देखे कि बाग में रिहान का दस्ता है और उठाकर उसको सूंघता है, तो दलील है कि उसका लड़का दिलेर, दाना और अक्लमंद होगा। और बुए रिहान फर्जंद की दलील है, यानी बुए रिहान बेटे की दलील है। अब अगर कोई शख्स अपने बाग को सब्ज और आबाद, पानी जारी वाला और महल वाला देखे और उसमें से मेवे खाए और उसके पास भी है और अपनी औरत के साथ नजारा कर रहा है, तो दलील है कि वो शख्स जिसने ये ख्वाब देखा है वो जन्नत से है, यानी वो अहले जन्नत से है और वो जन्नती है। अब अगर कोई शख्स ये देखे कि बाग में आबाद है और दरख्तों के मेवे खाता है, तो दलील है कि मालदार औरत उसे मिलेगी और उससे माल और नेमत पाएगा। अब अगर कोई ये देखे कि मौसम खिज़ां में नामालूम बाग में गया है और दरख्तों की पतझड़ी हो रही है, तो दलील है कि उसको गम और अंदो पहुंचेगा। जी हाँ, यानी उसे गम और तकलीफ पहुंचेगी। और अगर कोई ये देखे कि बाग में महल और सब्जा और आबे रवां यानी जारी पानी देखे और औरत साहिब जमाल उसको बुलाती है, यानी खूबसूरत औरत उसे बुलाती है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आखिरत में जन्नत और हुरुल ऐन पाएगा। और दलील है कि शहादत का दर्जा भी हासिल करेगा। और अगर देखे कि उसके बाग है या उसको किसी ने दिया है और उस बाग के मेवे खाता है, तो दलील है कि उसे मालदार औरत मिलेगी, यानी उसे ऐसी औरत मिलेगी जिससे वो शादी करेगा और उसका माल खाएगा। अब अगर कोई ये देखे कि वो बाग में है और बुलंद दरख्तों के मेवे उस पर गिरते हैं, तो दलील है कि शरीफ आदमी से लड़ेगा और उस पर गालिब आ जाएगा। और अगर देखे कि बाग में किसी दरख्त की चोटी पर सोया हुआ है, तो दलील है कि उसकी नस्ल और फर्जंद बहुत होंगे। अगर कोई ये देखे कि वक्त बहार या गर्मी में एक उम्दा बाग लगाया है और उसमें मेवे लगे हुए हैं और गुल और रियाहीन खिले हुए हैं और पानी जारी है और वो उसमें बैठा हुआ है, तो दलील है कि उसकी मौत शहादत पर होगी। जी हाँ, अगर कोई ये देखे कि मौसम बहार में उसने बाग लगाया है, उसमें मेवे लगे हुए हैं और गुल और रियाहीन खिले हुए हैं और पानी जारी है और वो उसमें बैठा हुआ है, तो इसकी दलील ये है कि उसकी मौत शहादत पर होगी, क्योंकि ये सब जन्नत की सिफात है। अब अगर कोई अय्याम गर्मा में बाग मालूम या ना मालूम देखे और उसके मेवे शीरी हों, यानी उसके मेवे मीठे हों और दरख्तों के पत्ते गिरे हुए हों, तो दलील है कि वो बादशाह का मसाइब होगा, इस हाल में कि बादशाह अपने खुदम व हशम से बिछड़ा होगा। अब अगर कोई ये देखे कि सब्ज बाग कुताबिस्तान यानी मौसम गर्मा में सरसब्ज और मेवों से पुर और उसमें पानी जारी देखे और उसने बाग को जड़ से उखाड़ कर खराब कर दिया है,
تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا یا وہ معزول ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کے درختوں کو جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی۔ دوستو چونکہ آج کے دور میں نہ کوئی بادشاہ ہے بادشاہ تو نہیں ہے، لہذا اس سے مراد صاحب منصب شخص یعنی وہ شخص جو کسی حکومت میں ہے یا کسی عہدے پر فائز ہے۔ اب اگر کوئی خواب میں باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا، اور اگر یہ دیکھے کہ باغ سے میوے جمع کر کے لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خیر اور منفعت پائے گا۔ در حقیقت باغ کو خواب میں دیکھنا لوگوں کا بقدر ہمت کاروبار کا شغل ہے۔ اگر باغ میں سبزہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل نیک ہوگا یعنی اس کا کاروبار نیک ہوگا، اور کام آراستہ ہوگا یعنی کام اس کا اچھے طریقے سے ہوگا۔ اور اگر باغ کو سبزے اور میووں سے خالی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ جی ہاں، اگر کوئی یہ دیکھے کہ باغ سبزے اور میووں سے خالی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ اب اگر باغ کو عمدہ اور آراستہ دیکھے اور اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ باغ فلاں کی ملکیت ہے، اور اگر اس نے باغ سے میوے کھائے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر صاحب باغ یعنی جس شخص کا خواب میں اس نے باغ دیکھا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ کو اجڑا ہوا دیکھے، اس میں سبزہ اور کوئی درخت نہ دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ رعیت پر ظلم و ستم کرے گا، یعنی صاحب منصب شخص یا اعلیٰ عہدیدار اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرے گا۔ اب اگر کوئی یہ دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہے اور درخت لگائے اور میوہ لگایا تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا، مال اور فرزند حاصل ہوں گے، یعنی مال بھی اسے ملے گا اور بیٹے پیدا ہوں گے۔ اور اگر اس باغ میں موسمی انگور دیکھے، جی ہاں ناظرین، اگر کوئی اس باغ میں موسمی انگور بھی دیکھے تو اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، مگر ایک بات یاد رہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔